सभी को नमस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति की ओर से ऑनलाइन सत्संगों की श्रृंखला हम ले रहे हैं। इसी श्रृंखला का एक भाग यानी ये बाल संस्कार वर्ग। इस बाल संस्कार वर्ग का लाभ सभी आयु के बच्चे ले रहे हैं। एकदम छोटे बच्चे भी बहुत ही मन लगाकर ये संस्कार वर्ग देखते हैं, नाम जप करते हैं, स्तोत्र कहने का प्रयास करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हम जितने कम आयु के हो उतने हमारे मन पर संस्कार कम रहते हैं। इसलिए हम अभी से ही ये जो अच्छे अच्छे संस्कार है, अच्छे आदर्श गुण है, वो हमारे मन में निर्माण करने हेतु प्रयास कर सकते हैं। हमारे मन पर अभी से ईश्वर के प्रति प्रेम, राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति प्रेम उत्पन्न हो तो आगे जाकर हम सभी बालक इस देश के आदर्श नागरिक बन सकते हैं। ठीक है ना? तो सभी बच्चे इसी प्रकार से इस बाल संस्कार वर्ग का लाभ लेंगे। चलिए अब आज का हमारा वर्ग हम आरंभ करेंगे। सनातन संस्था के श्रद्धा स्रोत परम पूज्य भक्तराज महाराज तथा संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले जी के चरणों में वंदन कर हम आज का हमारा संस्कार वर्ग आरंभ करते हैं। अब सबसे पहले हम भगवान श्री गणेश जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। सभी ने अपने हाथ जोड़े हैं ना? और आंखें बंद करके एकदम एकाग्रता से हम ये प्रार्थना कहेंगे। हे श्री गणेश जी, आपकी ही असीम कृपा से हमें इस संस्कार वर्ग में आने का अवसर मिला है। हम आपकी शरण में आए हैं। हे श्री गणराया, इस संस्कार वर्ग में जो भी सूत्र बताने वाले हैं, वे सारे सूत्र हमारे समझ में आने दीजिए और उसके अनुसार आचरण करने के लिए आप ही हमें शक्ति, बुद्धि एवं क्षमता दीजिए। ऐसी आपके श्री चरणों में शरणागत भाव से प्रार्थना है। अब हम सब मिलके एक साथ भगवान श्री गणेश जी के श्लोक का उच्चारण करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सभी बच्चों को इस श्लोक का अर्थ याद है ना? आज फिर से एक बार इस श्लोक का अर्थ बताती हूँ। घुमावदार सूंड वाले विशाल शरीर का है, करोड़ों सूर्यों के समान प्रतिभाशाली। हे भगवान श्री गणेश जी, आपकी कृपा से मेरे सर्व कार्य बिना किसी बाधा के सफल हो, ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना है। तो हम जब श्लोक का उच्चारण करते हैं, तब ये जो अर्थ है ये ध्यान में लेकर फिर हम ये श्लोक कहेंगे तो हमें इससे और अधिक लाभ होगा। चलेगा ना? चलो फिर अब आज कौन से बच्चों ने हमें उनके अनुभव भेजे हैं, ये सबसे पहले हम देखने वाले हैं। क्योंकि आप सभी बच्चे बहुत ही अच्छे अच्छे अनुभव, प्रतिक्रिया प्रतिदिन चैट बॉक्स में लिखकर हमें भेजते हैं और उसी के कारण हमें ये सारी बातें पता चलती है कि आप हम जो भी बता रहे हैं उसके अनुसार आचरण कर रहे हैं और उससे आपको आनंद भी मिल रहा है।
आज का जो पहला अनुभव नहीं, परंतु गोवा से मोक्षदा कोनेकर ने हमें कुछ बताया है, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मोक्षदा कोनेकर ने लिखा है कि नामस्मरण करते समय चैट बॉक्स में संदेश भेजना गलत है। नाम जप होने के बाद हम चैट कर सकते हैं। मोक्षदा का बहुत ही अच्छा निरीक्षण है, क्योंकि जब हम नाम जप करते हैं तो हमारा मन किस में एकाग्र होना चाहिए? नाम जप में एकाग्र होना चाहिए ना। और हम क्या बताते हैं कि नाम जप होने के बाद आप वो चैट बॉक्स में लिख सकते हो, है कि नहीं? तो फिर आज से जिन बच्चों को ऐसी आदत है कि नाम जप करते समय भी वो चैट बॉक्स में कुछ लिखते रहते हैं, तो वो ऐसा न करने का प्रयास करेंगे। और सभी बच्चे जब हम नामस्मरण करने के लिए बोलते हैं तो उस समय केवल नामस्मरण करने में ही मन एकाग्र करेंगे। और नाम जप होने के उपरांत फिर आपको कैसे लगा ये आप लिख सकते हैं, ठीक है ना? तो मोक्षदा ने बहुत अच्छा प्रयास किया है और यहाँ पे लिखा है, ये बहुत ही सराहनीय कृति है। बाद में नागपुर से प्राजक्ता ब्रह्मे ने लिखा है कि आप जो आदर्श कृतियां बताते हैं वे आचरण में लाने का हम प्रयास करेंगे। तो यही सभी बच्चों से भी अपेक्षित है कि हम जो बताते हैं तो उसे आप सभी आचरण में लाने का प्रयास करना। और बच्चों के माता पिताओं से भी विनती है कि आप बच्चे का अनुभव जब लिखोगे तो उसके सामने बच्चे का नाम, जिले का नाम तथा आपका संपर्क क्रमांक भी अवश्य लिखना। और बच्चों के जो अन्य मित्र हैं जिन्हें इस बाल संस्कार वर्ग के बारे में आपने बताया है, तो उन्हें भी ये जो नया समय है शाम को 6 बजे ये आपने बताया है ना, ये आप देख सकते हैं। और कोई मित्र रह गया हो तो उन्हें भी इस वर्ग के बारे में अवश्य बताया। चलिए फिर अब आगे की ओर जाते हैं। आज की कहानी क्या है ये आज हम देखने वाले हैं। तो आज भी हम गुरु नानक जी की एक बहुत ही अच्छी कहानी देखने वाले हैं। सभी बच्चे एकदम ध्यान देके ये कहानी सुनेंगे, क्योंकि कहानी होने के उपरांत आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है और फिर 15 सेकंड में उसका योग्य उत्तर क्या है ये आप सोच कर रखते हो, है ना? तो सभी बच्चे अब पूरा मन एकाग्र करके ये कहानी सुनेंगे। चलिए फिर अब कहानी को आरंभ करते हैं। बाल मित्रों, आप गुरु नानक जी को तो जानते ही होंगे। गुरु नानक जी इन्होंने सिख पंथ की स्थापना की है। वो बहुत से दूर दूर गांवों में जाते थे और वहां पे लोगों के कष्ट दूर करते थे। तो ऐसे ही एक दिन एक गांव में लोगों से बातें करके उनके कष्ट दूर करके वो गांव के बाहर आ गए। और तब उन्हें गांव के बाहर एक झोपड़ी दिखाई दी। उन्हें ये देखकर आश्चर्य लगा, गांव के बाहर इतने दूर ये कौन है जो यहाँ पे झोपड़ी में रह रहा है? तो उस झोपड़ी में एक आदमी रहता था और उसे कुष्ठ रोग हुआ था। बाल मित्रों, कुष्ठ रोग ये त्वचा के ऊपर होने वाला एक रोग होता है और जो संक्रामक भी है। तो ये कुष्ठ रोग होने के कारण ही गांव के सभी लोगों ने उस आदमी को गांव के बाहर निकाला था। इसलिए वो आदमी अकेला ही उस झोपड़ी में रहता था और जिन लोगों को उस पर दया आती थी तो वो उसे कभी कभी खाना देते थे, इतना ही। बाकी अन्य समय वो अकेला ही दुखी अपने जो कष्ट है वो सहता रहता था।
तो जब गुरु नानक जी ने उस झोपड़ी को देखा तो वे तुरंत उस झोपड़ी के पास पहुंच गए। उन्होंने वो जो कोढ़ी व्यक्ति था उसे देखा और वो उसे कहने लगे, भाई, अगर तुम्हें कोई समस्या नहीं है तो क्या हम आज की रात तुम्हारे इस झोपड़ी में रह सकते हैं क्या? गुरुदेव के ये प्रश्न सुनकर उस कोढ़ी व्यक्ति को बहुत ही आश्चर्य लगा। वो मन ही मन सोचने लगा, ये क्या कह रहे हैं? गांव के जो लोग मुझे पहचानते हैं तो वो भी मेरे पास नहीं आते, इसलिए तो मैं गांव के बाहर रह रहा हूँ। परंतु ये गुरुदेव तो स्वयं मेरे साथ मेरी इस झोपड़ी में रहने के लिए पूछ रहे हैं। अब मैं इन्हें कैसे बताऊं? यही वो मन में ही सोचता रहा। उसके कुष्ठ रोग के कारण उसे इतनी पीड़ा हो रही थी कि वो ये सारी बातें उनके समक्ष बोल नहीं पाया। और इतने में ही गुरु नानक जी ने झोपड़ी में प्रवेश भी कर दिया था। जैसे जैसे वो झोपड़ी में आ गए थे तो वैसे वो जो कोढ़ी व्यक्ति थी तो उसे अपने शरीर में कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा था। परंतु ये भी बातें कुछ उन्होंने गुरुदेव जी से नहीं कही। गुरुदेव जी झोपड़ी में आए और फिर उन्होंने हंसकर वो जो कोढ़ी व्यक्ति थी उसकी तरफ देखा। उस समय गुरु नानक जी के साथ उनका एक शिष्य भी था जिसका नाम था मर्दाना। तो गुरु नानक जी ने मर्दाना को रबाब निकालने के लिए कहा। रबाब यानी एक वाद्य है। तो ये वाद्य उस शिष्य ने निकाला और फिर गुरु नानक जी ने वहां पे ही कीर्तन आरंभ किया। वो भगवान के संकीर्तन में तल्लीन होकर कीर्तन कर रहे थे। वो जो कोढ़ी व्यक्ति था तो वो भी पूरा मन लगाकर एकाग्रता से वो कीर्तन सुन रहा था। जैसे जैसे कीर्तन समाप्त हुआ तो जो कोढ़ी व्यक्ति अपने हाथ हिला भी नहीं सकता था तो उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और फिर वो गुरु नानक जी के चरणों में गिर पड़ा। ये देखकर फिर गुरु नानक जी ने हंसते हुए उसे उठाया और वो कहने लगे, और क्या भाई, सब कुछ ठीक है ना? उनके ये प्रेमपूर्ण प्रश्न से फिर वो कोढ़ी व्यक्ति कहने लगी, गुरुदेव, मैं क्या आपको बताऊं? इस कुष्ठ रोग के कारण, कोढ़ के कारण मैं बहुत ही दुखी हूँ। इससे जो पीड़ा होती है उसके कारण मैं सदैव दुखी रहता हूँ। और उससे भी बड़ी बात यह है कि ये गांव के सारे लोग मेरे पास भी नहीं आते। यहाँ तक कि मेरे घर वाले लोगों ने भी मुझे बाहर निकाला है और उसी के कारण मैं यहाँ गांव के बाहर दूर इस झोपड़ी में अकेला रहता हूँ। मैं बहुत ही नीच हूँ, इसलिए कोई भी मेरे पास भी नहीं आता। उस कोढ़ी व्यक्ति का ये सारा दुख सुनकर फिर गुरु नानक जी बोले, भाई, तुम अपने आप को इतना क्यों कोस रहे हो? अरे नीच तो वो लोग हैं जिन्होंने तुम्हें इतना रोग होने के उपरांत भी तुम्हें दूर किया, गांव से दूर अलग से रहने के लिए बोला। वो सच में नीच लोग हैं। इधर आओ, मेरे निकट आओ और मुझे दिखाओ तो तुम्हारे शरीर पर कहाँ कहाँ पे कोढ़ हुआ है। गुरु नानक जी के
ये प्रेमपूर्ण वाक्य सुनकर फिर वो कोढ़ी व्यक्ति उठकर गुरुदेव जी के निकट जा रहा था। जैसे जैसे वो गुरुदेव जी के पास पहुंचने ही वाला था तो क्या हुआ बच्चों पता है? तो उसके शरीर के ऊपर का सारा कोढ़ समाप्त हो गया। अचानक से अपने शरीर के ऊपर का कोढ़ गायब होने के कारण वो कोढ़ी था तो उसे बहुत ही आश्चर्य लगा। और फिर गुरुदेव जी उसके निकट आने के बाद उसे कहने लगे, दिखाओ भाई, कहाँ पे है तुम्हारे शरीर पर कोढ़? फिर वो जो कोढ़ी व्यक्ति थी तो उसे ध्यान में आया कि गुरु नानक जी ने केवल उनके संकल्प मात्र से उसका सारा कोढ़ दूर किया था। और फिर गुरुदेव जी ने उस कोढ़ी व्यक्ति को अपने गले से लगाया। कोढ़ी व्यक्ति का मन कृतज्ञता से भर आया। वो उनके चरणों में गिर पड़ा और फिर गुरुदेव जी उस कोढ़ी व्यक्ति को कहने लगे, अब तुम्हें ये जो नया शरीर प्राप्त हुआ है तो उसकी कृतज्ञता व्यक्त करने हेतु तुम्हें अखंड भगवान के स्मरण में अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। और उसके साथ ही जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया तो तुम्हें उनके साथ वैसा ही व्यवहार नहीं करना चाहिए। तुम्हारा ये जो कोढ़ समाप्त हुआ है तो ये केवल भगवान की कृपा के कारण ही हुआ है। तो अब तुम्हारा ये कर्तव्य है कि तुम्हारे जैसे जो अन्य रोगी है उनकी सहायता करना, उनके साथ प्रेम से व्यवहार करना, यही तुम्हारा अब कर्तव्य है। गुरु नानक जी की ये बात सुनकर वो कोढ़ी व्यक्ति बहुत ही आनंदित हो गया और फिर वो उनके चरण पकड़कर कृतज्ञता उसने व्यक्त की। तो बाल मित्रों, इस कथा से आपके ध्यान में आया ना कि जो भी संत रहते हैं तो वो केवल अपने संकल्प मात्र से भक्तों के दुख, दैन्य, ये सारी बातें दूर कर सकते हैं। चलो फिर अब हम इस कथा से जुड़ा हुआ एक प्रश्न देखेंगे। गुरु नानक जी ने उस व्यक्ति का कोढ़ कैसे दूर किया? और इसके पर्याय है 1. हाथ से, 2. औषधि से, या 3. संकल्प से। सभी को योग्य उत्तर क्या है ये पता चला है ना? गुरु नानक जी ने उस व्यक्ति का कोढ़ उनके संकल्प से दूर किया। बच्चों, आपके ध्यान में आया ना, संत कितने दयालु होते हैं। केवल अपने संकल्प मात्र से वो मानव का उद्धार करते हैं। चलिए फिर अब हम नामस्मरण करने वाले हैं। तो सभी बच्चे अब हाथ जोड़कर बैठेंगे और इधर उधर क्या हो रहा है, कौन सा आवाज आ रहा है, इसके तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। हमारा पूरा मन भगवान श्री गणेश जी के चरणों में एकाग्र करेंगे और ये नाम जप करेंगे। तभी आपको इस नामस्मरण से आनंद मिलेगा। ठीक है ना सभी बच्चे? आज ऐसा प्रयास अवश्य करना। चलो फिर अब हम नामस्मरण को आरंभ करेंगे। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः।
ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। नामस्मरण करते समय आपको कैसे लगा, ये अब आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, तो उसके कारण अन्य बच्चे भी आपके इस अनुभव से सीख सकते हैं।
चलिए अब आज की आदर्श कृति क्या है ये हम देखने वाले हैं। तो आज हम एक बहुत सी अलग और जो आवश्यक है ऐसी आदर्श कृति देखने वाले हैं। आजकल हम देखते हैं ना, फैशन के नाम पर कुछ भी बातें बाजार में आती है और उसके साथ ही आधुनिकता के कारण पाश्चात्य देशों में क्या क्या करते हैं वैसा ही आचरण करने का आज की जो युवा पीढ़ी है वो प्रयास करती है। और इसी फैशन के नाम पे आजकल जो बहुत ही बड़ी मात्रा में किया जाता है वो है टैटू गुदवाना। आप में से बहुत से बच्चों को टैटू ये नाम तो पता होगा ना। तो जैसे आधुनिक या पाश्चात्य देशों में ये किया जाता था तो उसका ही अनुकरण आजकल की युवा पीढ़ी कर रही है। टीवी पे सिनेमा देखते हैं तो उसमें जो कलाकार रहते हैं तो उन्होंने ऐसा टैटू गुदवाया हुआ होता है और फिर वो देखकर आजकल के जो युवक है तो वो भी अपने शरीर पर ऐसा टैटू बनवाते हैं और इसमें युवतियां भी बिल्कुल पीछे नहीं है, वो भी ये सारी बातें करने में आगे ही है। अब ये जो टैटू रहते हैं तो ये कौन से प्रकार के रहते हैं? तो बहुत ही चित्र विचित्र आकार के ये सभी टैटू रहते हैं। जैसे नाक का जो मुख रहता है वो ड्रैगन रहता है तो उसका रहता है चेहरा। तो ऐसे बहुत ही अलग अलग रहते हैं। और इसके साथ ही देवताओं के संदर्भ में भी भगवान श्री गणेश जी का मुख या सरस्वती माता का जो यंत्र रहता है वो ऐसे भी बहुत से न जाने क्या क्या आकार वो शरीर पर गुदवाते हैं। तो ये क्या अच्छी बात है क्या? और ये कहाँ पे वो बनवाते हैं? तो अपने गर्दन पर, पीठ पर, हाथों पर, पैरों पर, शरीर के कौन से भी अवयव पर ये जो टैटू है ये वो गुदवाते हैं। और फिर आगे जाके और क्या होता है, तो ये टैटू सबको दिखना चाहिए, इसके लिए वो अनुचित प्रकार के कपड़े भी पहनते हैं। तो बच्चों ये क्या अच्छी बात है क्या? ये टैटू जब शरीर पर बनवाते हैं तो उसका हमारे शरीर पर, मन पर क्या असर होता है, उससे क्या लाभ होता है, ये कुछ भी नहीं सोचते। केवल कुछ तो अलग करना है, सबसे अलग दिखना है, यही कुछ तो मन में रखकर वो ऐसी कृति करते हैं। आजकल ये सभी जो युवक है, युवतियां हैं, उनके लिए ये फैशन स्टेटमेंट बन गया है कि कुछ तो अलग करना है, अलग दिखना है, इसलिए टैटू भी न जाने कौन से प्रकार के वो बनवाते हैं। और जैसे मैंने अभी बताया उसका परिणाम क्या होता है तो ये वो सोचते नहीं। तो बाल मित्रों आज हम ये सारी बातें देखने वाले हैं कि ये टैटू गुदवाने से हमारे शरीर पर उसका क्या दुष्परिणाम होता है। तो सभी बच्चे पूरा ध्यान देकर आज की ये कृति सुनेंगे। बाल मित्रों वैसे देखा जाए तो हमारे भारतीय परंपरा में भी आपने अगर देखा होगा, आपके घर में आपकी दादी हो, नानी हो, तो उनके माथे पर या हाथ पर भी छोटा सा जो टैटू रहता है उसे टैटू तो नहीं बोलते थे, परंतु वो अपने हाथ पर, मस्तक पर गुदवा लेते थे। परंतु ये कैसे था? तो उस समय ओम, स्वस्तिक या भगवान का कुछ चिन्ह, ऐसे सात्विक अक्षर वो शरीर पर गुदवाते थे। परंतु आजकल का ये जो विकृत स्वरूप प्राप्त हुआ है तो उसी के कारण बहुत सी हानि होती है। तो अब हम ये देखेंगे कि टैटू
अपने शरीर पर गुदवाने से हमें क्या क्या हानि पहुंचती है, तो उसमें से सबसे पहला और बहुत ही खतरनाक जो दुष्परिणाम है तो वो ये है कि टैटू के कारण घातक संक्रामक रोग फैलते हैं। उसके साथ ही टैटू बनाते समय शरीर में अत्यंत पीड़ा होती है, बहुत दर्द होता है ये जब गुदवाते हैं तब। और महत्वपूर्ण बात ये है कि इसके कारण त्वचा से जुड़ी समस्याएं होती है। आजकल देखा जाए तो कोई भी टैटू बना रहा है और उसका अपने शरीर पर क्या परिणाम होता है वो देखे बगैर ही वो ये सारी कृति करते हैं। परंतु ये टैटू गुदवाने से अपनी त्वचा के ऊपर उसका बहुत ही बुरा असर होता है। इसके कारण त्वचा में लालिमा, मवाद, सूजन जैसी कई तरह की परेशानियां सामने आती है और इसके अलावा कई तरह के बैक्टीरियल संक्रमण भी आपको ये जो टैटू है तो इसके कारण ही हो सकते हैं। और स्थायी रूप से टैटू बनाने की जो पद्धति है तो उससे बहुत ही दर्द होता है, तो इसके कारण दूसरी जो पद्धति है आसान पद्धति तो उसको उपयोग में लाते हैं, परंतु वो तो उससे भी अधिक हानिकारक है। तो इसीलिए ये टैटू गुदवाना हमारे त्वचा के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। और बहुत बार ऐसे भी होता है कि ये टैटू गुदवाने के कारण जब आवश्यकता होती है तब हम रक्तदान भी नहीं कर सकते, तो इतने सारे दुष्परिणाम टैटू गुदवाने के कारण होते हैं। तो ये हमने अभी देखा त्वचा के ऊपर क्या असर होता है। अब हम क्या देखेंगे कि टैटू के लिए जिस स्याही का उपयोग करते हैं तो वो स्याही भी हमारे लिए हानिकारक ही होती है। हम जो स्याही टैटू के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत बार नीले रंग की होती है, परंतु ये स्याही भी हमारे त्वचा के लिए हानिकारक ही है। और इस नीले रंग के व्यतिरिक्त जो अन्य रंग होते हैं तो उनमें तो कैडमियम, क्रोमियम, निकल और टाइटेनियम इन जैसे धातुओं की मात्रा भी रहती है। और इसी के कारण जो संक्रमण होता है ना तो उसकी परिणाम और अधिक होती है और जल्दी संक्रमण हो सकता है। इसलिए वो जो स्याही है तो वो भी बुरी ही होती है। अब आगे का जो महत्वपूर्ण सूत्र है वो है हमारे मांसपेशियों की भी हानि होती है। टैटू के जो डिजाइन रहते हैं, जो आकार रहते हैं तो वो बहुत बार कठिन रहते हैं और वो अच्छे से शरीर पर गुदवाने के लिए शरीर के ऊपर छेद बनाने पड़ते हैं। तो ये छेद कभी कभी बहुत अंदर तक भी जाते हैं, जिसके कारण हमारी मांसपेशियों में तकलीफ पहुंच सकती है। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि पूरे शरीर पर टैटू गुदवाने के लिए भी लोग तैयार रहते हैं और उसके लिए घंटों तक वो पीड़ा भी सहन करते हैं, परंतु इसके कारण तो शरीर के सभी मांसपेशियों में जो दर्द रहता है उनके लिए वो खतरनाक हो सकता है। तो ये बहुत ही बड़ा दुष्परिणाम टैटू लगाने के कारण होता है। और सबसे अंत का जो सूत्र है वो है आध्यात्मिक स्तर पर हमारी क्या हानि होती है। तो जैसे पहले भी मैंने बताया कि ये टैटू लगाने का उद्देश्य ही क्या होता है बालकों, तो केवल मैं अन्यों से सुंदर दिखूं, कुछ तो अलग दिखूं, और ये मेरी फैशन है, मुझे स्टाइल में रहना है, ऐसे कुछ तो विचार मन में रखकर ये युवक और युवतियां टैटू शरीर पर गुदवाते हैं।
तो इसके कारण उनके मन में अहंकार की प्रवृत्ति बढ़ती है। तो आध्यात्मिक स्तर पर भी अहंकार बढ़ने से उनकी हानि ही होती है। तो सभी बच्चों के ध्यान में आया ना कि हमें लगता है कि ये कुछ तो अच्छा है, अलग है, चलो अब इस बार टैटू गुदवा के देखते हैं। परंतु ये जो फैशन के नाम पर, स्टाइल के नाम पर जो भी अब नए नए सूत्र आते हैं, तो उसके कारण हमारे सात्विकता के ऊपर उसका क्या परिणाम होता है, तो ये भी हमें सोचना चाहिए ना। तभी हम वो आचरण में लाएंगे या नहीं लाएंगे, ये हम निश्चित करेंगे। ऐसे ही कोई भी नई बात आ गई और हम आंखें बंद करके उसे आचरण में लाएंगे तो उसका निश्चित रूप से दुष्परिणाम ही हमें भुगतना पड़ेगा। बच्चों, भगवान की कृपा से हमें इतना सुंदर शरीर प्राप्त हुआ है। भगवान ने उन्हें जैसा चाहिए वैसा सुंदर शरीर हमें दिया है। तो फिर इस सुंदर शरीर को इतनी पीड़ा देना, शरीर पर न जाने कैसे कैसे चित्र विचित्र आकृतियां निकालना, ये क्या अच्छी बात है क्या? नहीं ना। तो इसलिए ये जो टैटू गुदवाने का आजकल फैशन आया है, तो उसका हमारे सात्विकता के ऊपर, हमारे शरीर पर क्या परिणाम हो रहा है, तो इसका हम ध्यान रखेंगे। तो सभी बच्चों को आज की जो आदर्श कृति है वो अच्छे से ध्यान में आई ना। तो ये जो आधुनिकता के नाम पर टैटू का ये जो माया जाल आया है, तो इससे हम नहीं फंसेंगे। तो जो योग्य उचित है वही कृति हम करेंगे। तो सभी ऐसे प्रयास करेंगे ना। बाल मित्रों, हमने आपको सनातन प्रभात पढ़ने के लिए कहा था। सनातन प्रभात का ऐप भी उपलब्ध है जो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। बहुत से बच्चे सनातन प्रभात पढ़ भी रहे हैं और उसके साथ ऐप भी बहुत से बच्चों ने डाउनलोड किया है और वैसे चैट बॉक्स में हमें लिखकर भेजा भी है। बाल मित्रों, आपको शायद पता भी होगा कि सनातन प्रभात ये एकमेव ऐसा नियतकालिक है, ऐसा दैनिक है कि जो केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, अपितु समाज को राष्ट्र और धर्म के प्रति योग्य दिशा देने वाला ये दैनिक है। आजकल के समाज को धर्माचरण यानी क्या होता है, धर्म के अनुसार आचरण करना यानी क्या है, धर्म पर आघात होते हैं तो हम कौन सी कृति कर सकते हैं, ये सारी बातें सनातन प्रभात में प्रकाशित होती है। और उसके साथ ही संतों के बहुत ही अच्छे लेख रहते हैं। साधकों ने साधना करने के उपरांत उन्हें जो भी अनुभूतियां आती है वो भी सनातन प्रभात में प्रकाशित होती है। इसलिए अब जो बच्चे सनातन प्रभात पढ़ते हैं वो क्या कर सकते हैं, तो ये जो पढ़ते समय आपको क्या अच्छा लगे, कौन सा विचार अच्छा लगा, कौन सी धर्माचरण की कृति अच्छी लगी, तो वो आप अवश्य लिख कर रख सकते हो। और फिर आपके परिवार के जो अन्य सदस्य हैं, आपके अन्य मित्र हैं, उन्हें आप ये सारी बातें बता सकते हो। उसके कारण आपकी एक अच्छी समष्टि सेवा होगी। क्योंकि हमने देखा था ना कि हमें पढ़ाई करते समय या पढ़ाई के साथ साधना, सेवा ये भी करना उतना ही आवश्यक है। और इस समष्टि कृति के साथ आप अपने अन्य मित्रों को, सहपाठियों को सनातन प्रभात का, दैनिक सनातन प्रभात का और हिंदी पाक्षिक सनातन प्रभात का सदस्य बनने के लिए भी बोल सकते हैं। तो ये जो हमने आज समष्टि कृति देखी,
तो वो करने का सभी बच्चे अवश्य प्रयास करना। ठीक है ना? सभी बच्चे प्रयास करेंगे ना? और ये प्रयास करते समय भी आपको कैसे लगा, ये भी आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो। चलिए फिर अब हम संस्कार वर्ग में स्तोत्र सुनने वाले हैं। जिन बच्चों के पास भगवान के स्तोत्र जिसमें होते हैं ऐसी पुस्तिका हो तो वो पास में लेकर बैठ सकते हैं और उसे देखकर ये स्तोत्र कह सकते हो। सभी बच्चे अपने हाथ जोड़कर एकदम एकाग्रता से और स्थिरता से बैठेंगे और ये स्तोत्र कहेंगे। चलिए फिर अब हम स्तोत्र आरंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णविङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्रीनारदपुराणे संकष्टनाशन गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। बच्चों, ये स्तोत्र कहने से कितना शांत लगता है ना? मन एकदम स्थिर हो जाता है। तो ऐसे ही और भी जो हमारे स्तोत्र है, नाम जप रहते हैं, ये सारे चैतन्यदायी श्लोक स्तोत्र अब आप घर पर बैठकर भी सुन सकते हो, क्योंकि सनातन संस्था लेकर आई है सनातन चैतन्य वाणी ऑडियो ऐप। ये ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इसमें जो भी श्लोक स्तोत्र है वो एक बार डाउनलोड करने के बाद बिना इंटरनेट के भी आप सुन सकते हो और पढ़ भी सकते हो। ये ऐप मराठी भाषा में है, परंतु जो भी श्लोक और स्तोत्र संस्कृत में है वो तो आप अवश्य पढ़ सकते हो। तो सभी इसका अवश्य लाभ लेना, क्योंकि ये सारे स्तोत्र और श्लोक शास्त्र शुद्ध पद्धति से और विशेषज्ञ वैदिक ब्राह्मणों द्वारा उच्चारण किए गए हैं। चलो फिर बच्चों, आज इस संस्कार वर्ग में हमने बहुत ही अच्छी और नई जानकारी प्राप्त की है। तो इसलिए हम अब सब मिलके भगवान के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। सभी अपने हाथ जोड़कर आंखें बंद करके भगवान के चरणों में ये कृतज्ञता कहेंगे। हे भगवान, केवल आपकी ही कृपा से इस बाल संस्कार वर्ग में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, इसलिए हम आपके चरणों में कृतज्ञ हैं। बच्चों,
ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो हमें अवश्य बताना। उसके लिए ऑनलाइन स्क्रीन पे जो तलपट्टी जा रही है वहाँ हमारा संपर्क क्रमांक भी दिया है, आप हमें भी संपर्क कर सकते हो। और हमारी जो वेबसाइट है www.balsanskar.com, इसे भी अवश्य भेज देना। चलो फिर, आज जैसे हमने कहानी सुनी वैसे ही और एक कहानी सुनने के लिए सभी बच्चे जुड़ेंगे ना। आज के इस बाल संस्कार वर्ग में हम यहाँ पर ही रुकने वाले हैं। कल फिर से शाम को ठीक 6 बजे हम पुनः मिलेंगे। नमस्कार।